अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अब वाटर बम के बाद इंडियन एयरफोर्स जो है वो फिर राजस्थान बॉर्डर पे आ गई है और इंडियन नेवी जो है वो वॉर ओपनिंग के लिए तैयार है। भारत की आबी दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का एक वसी इलाका इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। चुनाब, रावी, सतलुज और ब्यास में नए सैलाबी रेलों की आमद अभी बंद नहीं हुई है कि इंडिया ने दरियाई झेलम में भी पानी छोड़ दिया। तो भारत एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक खास हिकमत अमली के तहत वक्फे वक्फे से पानी छोड़ रहा है। आप देखें, इंडिया ने मशरकी पंजाब से राजस्थान जाने वाली तमाम नहरों को ताहाल बंद कर रखा है। ये फ्लड कैनाल्स हैं। इन्हें सैलाबी और इजाफी पानी को सराई इलाकों तक मुंतकिल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जबकि सैलाब जोरों पे है, ये नहरें सूखी पड़ी हैं। तो मोदी सरकार सैलाबी पानी इन नहरों में छोड़ने की बजाय सीधा दरिया में डाल रही है ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पता नहीं इंडिया ये खेल क्यों खेल रहा है। असल में इंडियन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया ब्राह्मोस चलाने से पहले बार बार वाटर बम चला रहा है ताकि हमले के वक्त उसे कम से कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़े। मैं पहले भी आपको बार बार आगाह कर चुका हूं कि सितंबर अहम है। मॉनसून खत्म होते ही इंडिया दोबारा हमला कर सकता है। इंडिया ने इस हमले के लिए साजगार हालात पैदा कर लिए हैं। आप देखें, गुजरात से लेकर सियालकोट तक, सियालकोट से जफरवाल, नारोवाल, चक्करगढ़, पूरी वर्किंग बाउंड्री इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है। चनाब और रावी का ये दरमियानी इलाका बरसाती नदी नालों से अटा हुआ है। इस वक्त इस इलाके में तमाम नाले बिफरे में हैं और अगले 2 महीने तक तो ये नदी नाले खुश्क नहीं होने। इसका मतलब है कि इस वसी इलाके में फौज की नकलो हरकत अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। शकरगढ़ में ही इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब शकरगढ़ से नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन तक का इलाका रावी, सतलुज और ब्यास में सैलाब की वजह से मुतासर है, जिसकी वजह से इस इलाके में भी अगले 1-1.5 महीने तक नकलो हरकत आसान नहीं होगी। सियालकोट से पाकपतन तक बॉर्डर को जाने वाले रास्तों में कितने पुल बह गए हैं, कितने कमजोर हो गए हैं, कितनी सड़कें बह गई, कहाँ रास्ते बंद हैं, इसका तखमीना लगाने में तो भी वक्त लगेगा। अब चूंकि इंडिया की नीयत तो साफ नहीं है, इसलिए भारतीय सेना ने एलओसी और बॉर्डर को जाने वाले रास्तों की मुरम्मत शुरू कर दी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत तमाम स्ट्रेटेजिक मकामात पे आरजी पुल बनाए जा रहे हैं और जम्मू शहर में तवी के ऊपर पुल बह गया था। भारतीय सेना ने कल वहां पे भी आरजी पुल नस्ब करना शुरू कर दिया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से वर्किंग बाउंड्री तक आने वाले जो रास्ते बंद हो गए थे उनको भी क्लियर किया जा रहा है। तो इंडिया सब कुछ अवाम के भले के लिए नहीं कर रहा, बल्कि फौज की मूवमेंट को आसान बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि इसके अज़ाइम तो कुछ और हैं। सितंबर आ रहा है और भारतीय सेना इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के सरकारी दफातर में पेन ड्राइव्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। उसे खतरा है कि इसकी खुफिया सरकारी खतो किताबत कहीं लीक ना हो जाए। तो भारतीय सेना को इस वक्त हमले के लिए हालात बड़े साजगार नजर आ रहे हैं। उसे आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा नजर आ रहा है और उसे पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में इंगेज दिखाई दे रही है। उसे यकीन है कि मुसीबत के सालम में अगर वो धावा बोलेगा तो इस हमले के लिए ना फौज तैयार होगी ना पाकिस्तान के अवाम, और उसे यकीन है कि वो सैलाब में डूबे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी इसी यकीन की बुनियाद पर इंडिया ने 1 सितंबर से राजस्थान में फिजाई मशकें दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुसीबत के इस आलम में बॉर्डर पर मशकें इस बात का सबूत है कि भारत पाक फौज पर दबाव बढ़ाना चाहता है। हमारा कमीना दुश्मन इन मशकों की आड़ में हमारी फौज और कौम के हौसले आजमाना चाह रहा है। ये मशकें तो इस बात का सबूत है कि भारत मौके की ताक में है। ये राजस्थान बॉर्डर पे कोई छेड़छाड़ करेगा, फिर उसको जवाब बना के एलओसी और कराची पर हमले की कोशिश करेगा। मैं आपको इंडियन नेवल चीफ का एक बयान सुनवाता हूँ। इस बुजदिल ने तो अभी 2 दिन पहले एक तकरीब के दौरान अपने जारियाना अज़ाम का इजहार किया। आप सुने जरा बुजदिल किस तरह से कराची पे नजरें गाड़ी बैठा है। अगली बार जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि ओपनिंग हमारी नौसेना के द्वारा ही होगी। हम तो चाहते थे कि सरकार हमें लड़ाई करने की अनुमति दे, लेकिन सरकार ने हमें लड़ाई की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी और यही वजह है
कि भारतीय वायुसेना को नुकसान सहना पड़ा। इंडिया को शायद अभी अंदाजा नहीं है कि ये सैलाब हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। हम अपने सरजमीन के चप्पे चप्पे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हमारी ज़मीन चाहे पानी में डूबी क्यों ना हो, हम इसके एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। इंडिया ने अब अगर कोई गैर मामूली या मामूली सी भी गलती की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये सितंबर इंडिया के लिए फिर बहुत सितमगर होगा। मुसीबत के वक्त पाकिस्तानी कौम कितनी तेजी से रिएक्ट करती है। अगर किसी ने हमारी सलाहियतों को जांचना है तो आप दरबार साहब करतारपुर को देख सकते हैं। सिखों के इस मुकद्दस मकाम के आसपास का पूरा इलाका आज भी 4 से 7 फुट पानी में डूबा है, लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम्स ने सिर्फ एक रात में दरबार को क्लियर कर दिया। तो दरबार साहब करतारपुर में अब सैलाब का कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। रास्ते भी क्लियर हैं और सिख बरादरी अपनी वहां पे मजहबी रसूमात भी अदा कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का खुसूसी ख्याल रखता है और ये इस बात का सबूत है कि कोई सैलाब हमारे कदम डगमगा नहीं सकता, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता, हमें झुका नहीं सकता। हम साबित कदम हैं, हम साबित कदम कौम हैं और इंशाल्लाह हमेशा साबित कदम रहेंगे। अब मैं आपको इंडिया की औकात बताऊं कि कल पटियाला की इंतजामिया ने कदीम सिख इंसाइक्लोपीडिया मेहमान कोश के 1000 नुस्खे तलफ कर दिए। ये कदीम सकाफती विरसा पंजाबी यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में महफूज था, लेकिन इसे एक साजिश के तहत बर्बाद किया गया। भारतीय हुकूमत ने तमाम कदीम नुस्खे और सकाफती अलामात आम लोगों से ये कहकर अपनी तहवील में ली थी कि उन्हें म्यूजियम में महफूज रखा जाएगा। लोगों ने हुकूमत पर एतबार किया, अपनी तारीख और सकाफती अलामतें हुकूमत के हवाले कर दी। सरकारी एहलकारों ने जिस बेरहमी के साथ इस सकाफती विरसे को ज़ाया किया, उससे साफ पता चलता है कि भारत सिखों की शनाख्त मिटाने के दरपे है। सुने जरा सिख बरादरी किस तरह अपने कम गुस्से इजहार कर रही है। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਦੇ ਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮੜਾ ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ तो शैतान राक्षस मोदी जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल बीजिंग में होगा। पूरी दुनिया कल उसको चाइना के सामने गिड़गिड़ाता देखेगी। ये बीजिंग से तजारत की भीख मांगेगा, खाद टेक्नोलॉजी और कीमती मिनरल्स की दरख्वास्त करेगा। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शैतान पे कोई रहम नहीं किया जाएगा। चाइना इसके साथ वही सलूक करेगा जैसे कबल राजनाथ सिंह और जयशंकर मेनन के साथ हो चुका है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चाइना ने अपने यौम जमहूरिया की परेड में जिन मेहमानों को मदऊ किया, उस गेस्ट मोदी का नाम अभी तक शामिल नहीं है। शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाने तमाम सरबराहान उस परेड में शरीक होंगे, लेकिन एक मोदी है जो सरकारी मेहमान खाने में टीवी पर यह तकरीब देखेगा। चाइना की इस बेइतनाई की एक वजह है, चाइना जानता है कि धोखा इंडिया की फितरत में है। आप देखें, इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। इस तेल को रिफाइन करके जो डीजल बनता है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब ये धोखा नहीं है तो और क्या है, ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। रूस की तो मजबूरी होगी जो इसको बर्दाश्त कर रहा है, चाइना की जैसी कोई मजबूरी नहीं। इसलिए चाइना इंडिया के साथ एक टके का भी कारोबार नहीं करेगा। लेकिन आप याद रखिएगा मेरी इस बात को, यह ना कहिएगा कि हमें पहले पता नहीं था। हिंदुस्तान आप पे दोबारा हमला करने की फुल तैयारी कर रहा है। आप भी मेंटली फिजिकली इसके लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफिज़।